चलिए आज हम आपको बताएंगे क्लास 9 के फिजिक्स के गति, कार्य और ऊर्जा का फॉर्मूला बताएंगे, जिसका पहले संकेत समझ लीजिए। कांच को W से, बल को F से, विस्थापन को S या D से, द्रव्यमान को M से, स्थितिज ऊर्जा को P या EP से, गतिज ऊर्जा को E के या KE से, शक्ति को P से, समय को E से, वेग को D से सूचित करते हैं। अधिकांश इतना ही प्रयोग इस चैप्टर में होगा। पहला सूत्र आपके सामने आ जाता है कि W बराबर FS, यानी कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। इसका और एक फॉर्मूला हो जाएगा। एक और है कि W बराबर F इंटू S इंटू कोस थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये कोस थीटा जो है, थीटा का मान तीन स्थिति पैदा होता है। तीन केस इसमें बनता है। तीन स्थिति क्या होगा कि जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में, पहला एक दूसरे के विपरीत है, दूसरा एक दूसरे के लंब है। क्या बोले? बल और विस्थापन एक दूसरे के एक ही दिशा में रहेगी तो थीटा के मान 0 हो जाता है। यहाँ कोस थीटा दिए ना, थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0। ध्यान से समझिए। अगर लंब होगा तो लंब के मतलब आप तो समझ में करते हैं क्या, 90 डिग्री है ना, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत है ना, एक दूसरे के विपरीत है, तो थीटा का मान 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीटा का मान 180 डिग्री हो जाएगा। बात समझ गए? चलिए हम बता रहे थे कि W बराबर FS, इसको आप इस टाइप से कर सकते हैं कि अगर कार्य दिया रहे, अब बल पूछ दे, विस्थापन दिया रहे, तो F बराबर क्या हो जाएगा? W बटा S हो जाएगा ना। या अगर विस्थापन पूछ दे, कार्य जब बल दिया रहे तो क्या हो जाएगा? W बटा F। समझ गए? उसी प्रकार P बराबर क्या होता है? W बटा T। अगर W बराबर कोई पूछ दे तो PT क्या हो जाएगा? PT हो जाएगा ने। अगर T बराबर पूछ दे तो W बटा P होगा ने। इसका एक और फॉर्मूला होता है, कि P बराबर F गुना V। E भी बहुत ज्यादा यूज होता है, कि बोले P बराबर F गुना V, यानी शक्ति बराबर बल गुना वेग, है ना। और ये हो गया P को कौन से सूचित करते हैं? स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, मतलब द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई, है ना। स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 द्रव्यमान गुना वर्ग के स्क्वायर, यानी वेग के स्क्वायर, है ना। वेग के स्क्वायर, समझ गए ना। और ये रहा थीटा का मान जो है, थीटा मतलब कोण, थीटा का मतलब कोण 0, कोस थीटा का मान कोस से नहीं लगा हुआ है सूत्र में, हाँ। तो कोस थीटा का मान है ना, कोस थीटा माने थीटा का मतलब कोण, तो कोण कोस 0 के मान, कोस 30 के मान, कोस 45 के मान, कोस 60 के मान, कोस 90 के मान, कोस 120 के मान, कोस 150 के मान, कोस 180 के मान, है ना। ये गणित में जो आपको सिद्ध करके दिखाएंगे, गणित में ये आपको याद रखना है। समझ गए? आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।